हमारे साथ जुड़े हैं एनके सिंह, इकोनॉमिस्ट, चेयरमैन 15 प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, आपको किस तरह से ये बजट लग रहा है और क्या आगे की राह दिखा रहा है? किस तरह के नए अवसर इस बजट के माध्यम से आपको लगता है कि खड़े होंगे, खास करके युवाओं के लिए, जो कि एक प्रायोरिटी बताई जा रही है? तो आप इस बजट को कैसे आंक रहे हैं? बहुत ध्यान से सुन रहा। एनके सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे मैं आपकी जी 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 आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बजट पे, और प्रधानमंत्री का भाषण भी हमने भी सुना, प्रतिक्रिया सुनी इस बजट पर। प्रधानमंत्री की मैंने अभी प्रतिक्रिया सुनी है। मैं संपूर्ण रूप से सहमत हूं कि यह बजट जो हम लोगों का लक्ष्य है कि 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में हमें परिवर्तित करना, उस लक्ष्य के प्रति इस बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान। सर्वप्रथम मैं सहमत हूं कि यह बजट सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों और जो सभी हम लोगों की उम्मीदें थी, उनके ऊपर ठोस कदम का बजट में ठोस कदम का विवरण है। मैं 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ध्यान आकर्षित करूंगा। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि यह कहना पर करना बहुत कठिन है कि यद्यपि जो हमारा लक्ष्य है कि आगे आने वाले दिनों में, 1 वर्ष में नहीं लेकिन 5 वर्षों में 8% की गति में वृद्धि हो, और साथ ही साथ जिसे लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं वह भी बना रहे। इन दोनों की जो दूराभास है, किस रूप से इनका समन्वय किया जाए, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण इस बजट में है। आप देखें कि फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े दिए गए हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि जो दिशा पे हम लोग चल रहे थे, यानी फिस्कल डेफिसिट को घटाना, जो ऋण है उस ऋण में एक नियंत्रण पाना, और साथ ही साथ जो प्रगति हम लोगों ने हासिल की है, उस प्रगति को उसी रास्ते पर चलते रहे, इसका उल्लेख किया गया है। यह बहुत कम राष्ट्रों ने ऐसा समन्वय प्राप्त करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त है, और भारत को सौभाग्य प्राप्त है। दूसरा, आज जो युवा हैं, सबसे कठिन समस्या जो उनके समक्ष है वह है कि किस रूप से उन्हें रोजगार मिले। तो जो रोजगार के संबंध में अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और अन्य योजनाओं का उल्लेख उन्होंने, प्रधानमंत्री ने किया है, वह एक प्रथम कदम है। आज तक कोई ऐसा बजट नहीं हुआ है, जहां तक मेरा स्मरण है, जहां पर रोजगार के ऊपर ऐसे ठोस कदम उठाए गए हों और जिसका सीधा संबंध भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, और जो इंसेंटिव्स कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया गया है, उस दिशा से, जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, 1 करोड़ से ज्यादा युवा को इसका लाभ होगा। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन किया जा रहा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन किया जा रहा है, उससे भी नए रोजगार उत्पन्न होंगे। और इन सबों को आप अगर जोड़े तो जो लक्ष्य है कि एक तरफ तो हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ साथ साथ हम लोग ये भी देखें कि रोजगार किस रूप से मिले, ठोस रोजगार मिले, अच्छी रोजगार मिले, जो आज की बढ़ती और परिवर्तित जो डिमांड की पैटर्न है उसके समन्वय हो, उसके ऊपर भी ये ठोस कदम है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि कुछ ऐसे भी भारत के प्रांत हैं जो हम लोगों की विकास हुई है, उस विकास का उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में, यद्यपि मैं बिहार से आता हूँ। आप आंकड़े देखें, मैं जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, मैं इससे जुटा था, उन्होंने मांग की थी कि स्पेशल कैटेगरी की स्टेटस हो, उसका आज कोई औचित्य नहीं है।
लेकिन जिस रूप से बिहार के परिवर्तन के ऊपर एक निश्चित कदम उठाया गया है, नए योजनाएं टूरिज्म सेक्टर में, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में समृद्धि लाने में बिहार में, इसका उनके पर कैपिटा इनकम के ऊपर बहुत बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा। मैं राज्यसभा में, मुझे सौभाग्य था जब आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन बिल पारित हो रही थी, तो सरकार के ऊपर से क्या यह कथन था कि आंध्र प्रदेश के प्रगति के लिए कुछ निश्चित कदम उठाए गए। वो तो उस समय नहीं उठाए गए, लेकिन उन निश्चित कदम का आज उल्लेख किया गया है। तो इस रूप से जो भारत का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, उसके ऊपर से भी यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी, मैं इसे नहीं सुना जी, मैं सुन नहीं पाया। आप क्या प्रश्न था? जी, एनके सिंह जी, आपने इतनी सरकारों के साथ काम किया है और आप एक देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। अगर आम आदमी के लिए बात करें, जो बाजार में इन्वेस्ट करने लगा है अब, और सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहन देती है कि लोग अब बाजार में भी पैसा लगाएं, उनके लिए तो इस बजट में कुछ निराशा ही है। कैपिटल गेन्स टैक्स शॉर्ट हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही बढ़ा दिया गया है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सर्वप्रथम, आम आदमी रोजगार चाहता है। आम आदमी चाहता है कि जो विकास हो रही है उसका वो अंग बने। आप जहां तक स्टॉक मार्केट की बात कह रहे हैं और उसके ऊपर आप संकेत कर रहे हैं, यह आपका भी यह अनुभव होगा कि स्टॉक मार्केट को, बजट के विभिन्न पहलुओं को समझने में संपूर्ण रूप से समय लगता है। जब स्टॉक मार्केट समझेगी तो वो स्टॉक मार्केट का करेक्शन होगा। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब संपूर्ण रूप से लोग इस बजट के विभिन्न आकारों को समझें, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका सकारात्मक असर होगा। रोजगार के ऊपर इसका सकारात्मक असर है। टैक्सेशन में जो उन्होंने परिवर्तन किया है, जीएसटी में और इनकम टैक्स में जो छूट मिली है, इससे एक आम साधारण आदमी को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो संपूर्ण रूप से आप अगर देखें तो यह बजट एक विकसित भारत बनाने के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान होगा। इसीलिए मैं इस बजट की संपूर्ण रूप से सराहना करता हूं।